मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 मार्च को गोसाईगांव विधानसभा सीट में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। असम में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होने हैं और आधिकारिक रूप से अब चुनाव प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। आज हम न्यूज रूम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से हेमंता बिस्व शर्मा झारखंड विधानसभा चुनाव में आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी लहजे में उसी अंदाज में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने स्टार प्रचारकों के साथ वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए और लोगों से संवाद करेंगे और उम्मीदवारों की जीत के लिए उनसे वोट की अपील भी करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो 28 मार्च को आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और हेमंत सोरेन अब आक्रामकता के साथ असम में चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था जो कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी मैदान में उतरेगी या नहीं, क्योंकि 21 मार्च तक उनकी तरफ से न तो उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और ना ही कितनी सीटों पे कौन कौन सी सीटों पे चुनाव लड़ेगी पार्टी, ये ऐलान नहीं हो पाया था, तय भी नहीं हो पाया था। ऐलान तो बड़ी बात थी। बावजूद इसके यदि अब जब पार्टी असम में 18 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है, हालांकि उन्होंने घोषणा 21 पे की थी, लेकिन 3 विधानसभा सीट जिसमें जिसमें एक जो एसटी के लिए रिजर्व सीट थी बोकाजंग, वहाँ से भी उनका नामांकन रद्द हो गया। 2 और उम्मीदवारों का जो अलग अलग विधानसभा माकुम है एक और सरोपाथर नहीं या फिर तिताबोर या सरुपाथर, उनमें से कोई एक सीट है। तो वहाँ पे यदि अब जब उनका नामांकन रद्द हो गया और वहाँ से पार्टी अब चुनाव मैदान में है नहीं, तो बाकी 18 सीटों पे ज़रूर अब पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। और जैसा आपने भी बताया और दर्शक भी जान रहे हैं, जो 28 मार्च से शनिवार से पार्टी औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार का अभियान जो है वो शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं चुनावी प्रचार की कमान खुद संभाल रहे हैं। उसके अलावा कल्पना सोरेन तो है। सर यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, कमान संभाल ली थी और पार्टी को लीड भी दिलाई, अच्छी बहुमत के साथ पार्टी जीती भी। तो क्या इसका असर असम चुनाव में भी दिखेगा? पार्टी के 18 सीटों पर एक भी सीट पर जीत हासिल कर पाएगी? थोड़ा मुश्किल है श्रेया ये कह पाना या इस बातों उस नतीजे तक पहुंच पाना जो पार्टी क्या वाकई वहाँ कोई जीत हासिल कर पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, या प्रभाव डाल पाने में भी कामयाब हो पाती है या नहीं। क्योंकि देखिए, झारखंड में उनको उनकी चेहरे को या उनके चेहरे को या फिर उनके समर्थन को दूसरे नज़र से आप देख सकते हैं। यहाँ पे लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी काम कर रही है और उनकी अपनी एक पहचान है मुख्यमंत्री की पत्नी के नाते, और मुख्यमंत्री किन परिस्थितियों में जेल गए, किन आरोपों में जेल गए, एक वो सहानुभूति की लहर थी, एक सहानुभूति का मामला चल रहा था उस समय झारखंड में, जिसके कारण उनको व्यापक जन समर्थन मिला। लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ या ऐसी कुछ भी परिस्थितियां असम में नहीं है। तो ये एक ज़रूर है, क्यूरियोसिटी ज़रूर रहेगी असम में इन बातों को लेकर के, जो वहाँ पे जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, खासकर वैसे आदिवासी जो झारखंड में आदिवासी कहलाते हैं लेकिन वहाँ पे वो ओबीसी की श्रेणी में है। तो वहाँ पे लोगों की मतलब कि उनके नज़रिए में या उनकी चीज़ों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना प्रभावी साबित होता है, वो तो उसका हमें इंतज़ार करना पड़ना मतलब कि इंतज़ार करना चाहिए हम सभी लोगों को। और ये भी देखना होगा क्योंकि कई सीटों पे जो कांग्रेस है, उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए सेकंड स्थान पे रही थी। तो ये एक चैलेंज होगा अभी पार्टी के लिए, जेएमएम के लिए, जो वाकई कांग्रेस को उस वैसी स्थिति से हटा के और अपने आप को स्थापित कर पाना, या फिर उनको एक ऐसी चुनौती दे पाना जिसकी उम्मीद आप आने वाले दूसरे विधानसभा अगले यानी 26 के बाद 31 में जब विधानसभा होंगे तो शायद उनके फेवर में कुछ बातें बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर लग रहा है जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने की कोशिश में है। नंबर्स ज़्यादा आएंगे वोट का तो शायद उनको आने वाले दिनों में अपने पार्टी की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। तो आपका यही कहना है कि जिस तरीके से यहाँ झारखंड में गठबंधन में शामिल है कांग्रेस और झामुमो और वहाँ पर प्रतिद्वंदी बनी हुई एक दूसरे, तो
2021 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस अच्छे वोट प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर रही थी, तो क्या जेएमएम जिस तरीके से वही सीटों पर लड़ रही जहां पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारी है, तो इसका नुकसान भी तो हो सकता या है। दूसरी जगह, हाँ, दूसरी सीटों पे भी है जहाँ से बीजेपी जीती हुई है, या दो एआईयूडीएफ जीता हुआ है, या फिर एसयू डी करके कोई एक पार्टी है वो जीते हुए हैं। उन उन सीटों पे भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। कांग्रेस को नुकसान तो होगा, इससे आप तो इनकार उसका असर नहीं कर झारखंड सकते। की राजनीति पर भी आ, पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल पड़ सकता है। ये तब तय होगा जब पार्टी वहाँ पर सत्ता में वापसी करने में नाकामयाब रहती है। जैसे मान लीजिए बिहार में भी ये चीज़ों की बात मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाह रहा हूँ, जो बिहार में भी पार्टी जेएमएम जो थी वो चुनाव नहीं लड़ी, और इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और मतलब कि जितना रिजल्ट आया बिहार में आप समझ रहे हैं, और वहाँ कुछ ऐसा प्रभाव नहीं दिखा। नहीं तो शायद ये हो सकता था जो जेएमएम को उनकी नाराज़गी को लेकर के या कांग्रेस के प्रति जो समय बिहार चुनाव के समय जेएमएम में दिख रही थी, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो, तो वो फिर झारखंड में नहीं दिखा। लेकिन असम में यदि कांग्रेस पिछड़ जाती है, कुछ एक सीटें इनके हाथ से सिर्फ इसलिए निकल जाती हैं ताकि वहाँ पे जो जेएमएम को वोट मिलेंगे वो हार जीत के अंतर से ज़्यादा हो जाएंगे, तब निश्चित रूप से उस ऐसी परिस्थितियाँ यदि बनती है तो फिर यहाँ पे झारखंड में दिक्कत होगी। लेकिन यदि कांग्रेस अपने दम पे वापसी करने में सफल रहती है, क्योंकि यदि आप सिर्फ 18 सीटों पे लड़ रहे हैं तो 108 सीटें कांग्रेस के या फिर कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उन सीटों पे बेहतर स्थिति में, और यदि वो पूर्ण बहुमत हासिल करने में या बेहतर प्रदर्शन करने में कांग्रेस कामयाब रहती है, और इन सीटों पे भी जहाँ से जेएमएम के उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ पे भी यदि पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिलती है, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं जो फिर तो झारखंड में उनके प्रदर्शन का, चाहे वो असम के चुनाव को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। हम आगे हर्षित से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे। आप इधर आ जाइए हर्षित। आप कैसे देख रहे हैं असम चुनाव में जेएमएम जिस तरीके से सक्रिय है और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अब कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन खुद जा रहे हैं और बाकी और भी जेएमएम के जो दिग्गज विधायक और मंत्री हैं वो भी वहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए श्रेया, सबसे पहली बात तो 60 लाख टी ट्राइब कम्युनिटी यानी आदिवासी समाज रहते हैं असम में, है ना। तो देखिए ये कहना तो बिल्कुल मेरे हिसाब से वर्तमान परिदृश्य में सही नहीं होगा कि जेएमएम वहाँ इंटर क्यों कर रही है। 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 60 लाख टी ट्राइब आदिवासी कोर वोटर्स। कांग्रेस का भी पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा था। अब सवाल ये कि क्या प्रदर्शन रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और मैं मानता हूँ कि गढ़ है वो, जैसे ममता दीदी का गढ़ है पश्चिम बंगाल, तो वो मामा का गढ़ है। बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि देश में 2-3 ऐसे लीडर्स हैं। आप मतलब इसको इस तरीके से समझिएगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, और महाराष्ट्र ममता बनर्जी को इस श्रेणी में नहीं गिनूंगा मैं एक अलग बात कहना चाह रहा हूँ। आप चाहे महाराष्ट्र में नीतीश राणा को ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं ना जो कट टू कट बात करते हैं। उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, वो जानते हैं कि मुझे किस स्तर पर राजनीति करनी है। तो असम में काफ़ी वर्चस्व रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा का, और कारण है कि एक साथ 40 लाख महिलाओं के खाते में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे टोकना चाहूँगी, तो सर से भी बात करूँगी कि जैसे विधानसभा के चुनाव हुए थे झारखंड में और उस वक्त जब हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना लेकर आते हैं, महिलाओं के खातों में 1-1 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, तो बीजेपी खुद आक्रामक होती है जेएमएम पर कि ये फ्रीबीज है। और वही बिल्कुल, और बीजेपी भी अपना एक योजना लेकर आई थी, लेकिन वही चीज़ अब असम में हो रहा है। तो भी वही विपक्षी पार्टी अगर करेगी तो कहेगी कि नहीं, हमारे योजनाओं पर ऐसा आक्रामकता के तौर पर ये लोग देखिए इसका बेहतरीन उदाहरण आप ले लीजिए, मैं मानता हूँ। देखिए अब इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे समझिएगा, मैंने ये बात क्यों छेड़ा वो सर भी समझ गए है ना। पश्चिम बंगाल में भी आप देख लीजिए, ममता बनर्जी भी अभी योजना चला रही है। अब क्या हो रहा है ना कि शुरुआत होता है मध्य प्रदेश से, ठीक है, दिल्ली में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, अब आप बिहार में तो खैर 10-10 हज़ार रुपए थे, तो काफी तो आप लोग भी मानते कि चुनाव से पहले जब फ्रीबीज स्कीम अगर दी जाती तो महिला वोटरों को साधने के लिए श्रेया दो चीजें हैं इसमें। फ्रीबीज इसको आप कह भी सकते हैं, लेकिन हमको ये भी देखना होगा जो कंसिस्टेंसी कितनी है यदि सरकार के ऐलान में या चीज़ों में। जैसे
मुझे जहाँ तक याद है, अभी शायद हो सकता है कुछ उसमें त्रुटियां भी रह जाए, मध्य प्रदेश में सरकार ने ऐलान किया था, मामा थे 2018 में, 2023 में उन्होंने ये घोषणा की, चुनाव भी जीत गए और उन्होंने कहा भी था जो हम 3500 रुपये देंगे, जो पहले 2000 रुपये मिल रहा था, लेकिन चुनाव के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, ना वो चीफ मिनिस्टर बने और ना वो इम्प्लीमेंट हो पाए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी चीज़ें देखने को मिली, हरियाणा में भी। झारखंड इस मायने में अलग ज़रूर रहा, जो आज भी झारखंड, जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी 20वीं जो किस्त है मैया सम्मान योजना की, यानी 20 महीने से लगातार आप पैसे दे रहे हैं। सरकार ने जो ऐलान किया, सरकार ने पहले ऐलान किया अगस्त में, नवंबर में चुनाव हुए थे, अगस्त में सरकार ने इस योजना को लागू किया था। दिसंबर में राशि हाँ, 3-4 महीने पहले आप, और आप 1000 रुपये दे रहे थे। जब बीजेपी ने उस समय कहा जो नहीं हम 2500 रुपये देंगे, तो फिर जेएमएम ने उसको अपने चुनावी वायदे में शामिल कर लिया, कहा जो यदि हमारी सरकार वापसी करती है तो दिसंबर महीने से हम वो दे देंगे। तो उन्होंने दिया पैसा। मेरा एक सवाल यहाँ पे यही है, बिहार में आपने चुनाव का ऐलान होता है, उसका ठीक 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप पैसा दे देते हैं, 10,000 रुपये देते हैं। चुनाव के ऐलान के बाद भी आप पैसा देते हैं, वो ये कहते हुए क्योंकि ये घोषणा पहले से तय थी और घोषित हो चुके थे, लाभुकों का चयन हो चुका था, तो पैसा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, जो 15 मार्च को चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का ऐलान किया, और 5 दिन पहले, जैसा हर्षित ने कहा, जो 40 लाख महिलाओं को आप 9-9 हज़ार रुपये, 3600 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, तो क्या ये चुनाव के संदर्भ में नहीं लाना है? कोई योजना नहीं है आपकी। हमको ये नहीं पता, जैसे बिहार में दूसरे चरण में जो 20,000 रुपये देने की बात सरकार ने कही थी, उसका अभी तक कुछ नहीं पता, और आज चुनाव को 4 महीने से ज़्यादा वक्त बिहार में बीत चुके हैं। हमको ये नहीं पता जो असम में जो अन्न करके, अन्न नहीं, कोई एक योजना, जिस योजना के नाम पर अभी पैसा दी गई है, तो उसी को मोल्ड किया गया है, उसी को अपडेट किया गया, और ये हाँ चीज़ों को अपडेट किया है। एक और मैं बस उसके बाद हर्षित यदि शायद कुछ कहना चाहे, एक बात और, जो अभी अगली अगली चीज़ें क्या इस मामले में होंगी मुझे नहीं पता। पश्चिम बंगाल में दीदी 15 सालों से सत्ता में है। दीदी ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की, अलग अलग महिलाओं के, चाहे वो जनरल कास्ट की हों, चाहे वो एससी हों, उनको लिए अलग अलग घोषणा उन्होंने पैसे की। अब वो प्रॉमिस कर रही हैं, चुनावी वायदे में कर रही हैं, उन्होंने चुनाव में के ठीक पहले बढ़ाया नहीं, प्रॉमिस कर रही हैं यदि हम सत्ता में वापसी करते हैं तो फिर की राशि उसको हाँ 1700 में कर देंगे, चाहे वो हम बेरोजगारों को 1500 रुपये उनको पॉकेट मनी देंगे, चाहे वो दूसरी तरह। तो मेरा यही कहना है, जो असम में या फिर बिहार में जो चीज़ें हुई वो किस तरीके का फ्रीबीज है। झारखंड में यदि मैया सम्मान के नाम पे पैसा दिया गया, वो योजना कंटिन्यू आज भी है और आप दे रहे हैं, लेकिन ना तो महाराष्ट्र में ये चीज़ें लागू हो पाई, ना हरियाणा में हो पाई, ना मध्य प्रदेश में हो पाई। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉइंट ये कि आप एक अपने प्री प्लान्ड योजना के तहत 40 लाख महिलाओं के खाते में एक बार में जस्ट ऑन अ क्लिक आप पैसे भेज देते हैं। वहाँ महिलाओं ने अपना बकायदा फ़ोन भी दिखाया था कि देखिए तुरंत मैसेज आ गया हमें, है ना। मैं ये बात मानता हूँ, चलिए ठीक है, आप सेंट्रल लेवल की पार्टी हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे, आप सत्ता में हैं। पैसे देना ना देना एक अलग भाव है। हम आते हैं बैक टू द टॉपिक चुनाव, असम इलेक्शंस। 126 सीटें, 18 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस वापसी करने की कोशिश कर रही है। अच्छा प्रदर्शन रहा था हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन एक चीज शायद इस टॉपिक में, इस चर्चा में हमें बात करनी चाहिए, और बात होनी चाहिए हिमंता बिस्वा शर्मा की। झारखंड आते हैं सर, झारखंड के विधानसभा चुनाव में फायर ब्रांड लीडर, मतलब उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं था भारतीय, वो थे शिवराज सिंह चौहान थे। वो लोग लगातार घूम रहे थे, किसको उठाना है, किसको बैठाना है, तमाम चर्चाएं चल रही थी। रणनीति के साथ उन्होंने चुनाव, बहुत रणनीति के साथ चुनाव लड़ा था, एजेंडा रखा था। अब हेमंत सोरेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ईगो क्लैश भी है, कहीं ना कहीं बिल्कुल हो सकता है ये ईगो क्लैश है कि आप हमारे झारखंड में आकर के हमारी राजनीति और रणनीति को तय करते हैं, तो हम आपके असम में घुसेंगे। और एक चीज याद ये ईगो क्लैश तो उनकी जो गठबंधन पार्टी कांग्रेस, उसको भी तो नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल होगा। तो लेकिन वही देखिए ना, जब बिहार में आप साथ नहीं दे रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका असम में ठेका लेके क्यों बैठेगी? ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा संदर्भ को आगे बढ़ने का, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लेवल पार्टी है। गठबंधन का मतलब होता है कि सहसम्मति के साथ हम चुनावी मैदान में उतरें, अपने प्रतिद्वंदी को ध्वस्त करें और उसके बाद राजनीति या रणनीति तैयार करें। ये होता है। बिहार में जब आपने जगह नहीं दिया जेएमएम को, वो अंतिम समय तक रगड़ती रही
इंतजार करते हैं कि इंतजार हमें करते शामिल किया रहे, जाएगा। बिल्कुल। और एक डिजिट है सर, और ये बहुत ही बड़ा डिजिट है। शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, 18 सीटों में से आप 10 जीत जाइएगा, लेकिन इतना जरूर आपको आश्वासन दे सकता हूं कि वो जो 60 लाख टी ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी है असम में, वो कहीं ना कहीं एक रुझान रखती है अपने जाति के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति। तो वो कहीं ना कहीं कोलैटरली झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रॉफिट करेगा। लेकिन एक जो बॉर्डर है वहां पे ना, एक जो पिलर है, हेमंता बिस्वा शर्मा, आप इसे मूव कह लीजिए, फायर ब्रांड लीडर कह लीजिए, या एक क्लिक वाला कह लीजिए, बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, एक और चीज़ इसमें हर्षित हो सकती है बातें जो मुझे लग रहा है जो शायद कांग्रेस को जितना नुकसान करें उससे ज़्यादा कहीं क्या बीजेपी को नुकसान क्योंकि करेगी। 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। 14 ऐसी हाँ, सीटें। 14 सीटों पर बीजेपी जहां पे जीती है और जीतते आई है, उन सीटों पर जेएमएम ने अपना मुझे उम्मीदवार लग रहा है जो वही एक यही चीज़ मेरा इशारा भी इसी चीज़ के लिए था, जो जहां बीजेपी को जीत मिली भी है उस सीटों पे यदि हेमंत सोरेन खड़े हो रहे हैं और वहां पे यदि वो आदिवासियों का मुद्दा उठाते हैं, उनको एसटी की सूची में शामिल, जो टी ट्राइब्स की बात आप कह रहे हैं, 44 ऐसे जनजातियां हैं जिनको टी ट्राइब्स में शामिल किया गया और जिनको अभी फिलहाल में ये कहा जा रहा है जो ओबीसी में है, यदि उनको एक प्रॉमिस के रूप में लेके आते हैं। लेकिन ये देखना होगा जो ये क्या वो अभी जो 9-9 हज़ार रुपये दिए गए हैं महिलाओं को और जो प्रॉमिसेस हैं उनके आने वाले समय के लिए, उस पर वो कितना भारी पड़ता है ये आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलाने का मुद्दा। हाँ, हेमंत क्योंकि जहाँ सोरेन, भी हाँ, चुनाव हुए और वहाँ के अगर जो भी सत्ता में रही है पार्टी और चुनाव के वक्त अगर जीती भी है, तो किंग मेकर की भूमिका में महिलाओं के वोट ही रहे हैं। निश्चित रूप से उनका, और जितना वोटिंग परसेंटेज पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं का रहा है वो पुरुषों के मुकाबले काफ़ी बेहतर। दूसरी एक बात जो असम में और देखने को महत्वपूर्ण होगी, जो हेमंत सोरेन के निशाने पे क्या कांग्रेस आती है या नहीं, या फिर वो जैसा अभी हर्षित कह रहे थे जो हेमंता जितना झारखंड में एक्टिव थे और हेमंत सोरेन को काफ़ी उन्होंने टारगेट भी किया था, उसमें कि सरकार के रूप में इनको टारगेट किया था घुसपैठ के मुद्दे पे या दूसरे मुद्दों पे, तो वैसी क्या वहाँ पर हेमंत सोरेन के निशाने पर सिर्फ हेमंता होते हैं या कांग्रेस भी आती सर है? मुझे, मैं इसका शायद मैं जो पहलू समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो एज अ लोन वुल्फ वहाँ एंटर किए हैं। तो वो ये सोच करके नहीं गए हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करूंगा या कांग्रेस को, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है सर, अगर मैं एक परिवार हूँ, मैं एक परिवार चला रहा हूँ और आप उसी घर में मुझे घुसने से मना कर रहे हैं, मैं बिहार चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो वो ट्रिगर होता है इंसान। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपका एक ओहदा है झारखंड में, आपने मेजॉरिटी सिंगल हैंडेडली चुनाव जीतने का आप दम रखते हैं झारखंड में। अगर वही बिहार, क्योंकि जाहिर सी बात है झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहे थे, आपने आरजेडी को घुसने दिया था, संतुष्टि हुई थी, तभी आरजेडी जाकर के चुनाव लड़ी थी और आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था झारखंड में, मैं ये नकारूंगा नहीं। लेकिन वो एक पॉइंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं असम में, उसमें पार्टी और परिवारवाद वो अलग विषय है। अब ये है कि आप अकेले कितना स्टैंड कर सकते हैं सामने, भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो अपना प्रदर्शन मतलब करेगी। जैसे जेएमएम कह रही है कि अब हम राष्ट्रीय पटल पर अपनी पार्टी को लेकर के आएंगे, जितने भी सीमावर्ती राज्य है उन जगहों पर अपना पैठ पसार रही है। पश्चिम बंगाल में हालांकि इस बार चुनाव एक माफी चाहूंगा श्रेया, एक सर पॉइंट मुझे बोलना था। हमने लास्ट में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पश्चिम बंगाल वाला बात था, उसमें हमने किया था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक स्टेट लेवल राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बशर्ते झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पैर पसारे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा सा विचलित हो जाता हूं कि आपकी जो आइडियोलॉजी है या पार्टी की मैनिफेस्टो है, क्या वो मैनिफेस्टो अदर स्टेट में मैच करती है? क्योंकि बीजेपी एक हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी पे राजनीति करती है, कांग्रेस सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी पे राजनीति करती है, वाम दल के जितने भी लोग हैं वो मजदूर तबके को लेकर के राजनीति करते हैं। तो उनका आइडियोलॉजी पूरे देश भर में, माफ करिएगा, पूरे देश भर में। लेकिन क्या आप इतने सक्षम हैं कि आप आज उठेंगे और कहेंगे, आज मैं ये सवाल भी लेना चाहूंगा, जैसा कि हेमंत सोरेन ने कहा, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी सक्षम है वो कल को उठ करके बोले कि मैं तमिलनाडु से डीएमके के सामने चुनाव लड़ सकता हूं? नहीं, देखिए ये परिस्थितियां अलग होंगी। यही वजह है जो देखिए इस बार भी मुझे लग रहा है जो पश्चिम बंगाल में जेएमएम एंट्री नहीं ले रही है, चुनाव में नहीं जा रही है, क्योंकि उनको वहाँ पता है जो वहाँ पे ट्राइबल्स की संख्या ही नगण्य है या सिर्फ केवल 2 या 4 सीटें हैं जो ट्राइबल्स के लिए। असम की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। असम में ट्राइबल्स को एसटी की सूची में शामिल करने का मामला भी बहुत पुराना
ये इस वजह और से उसी मुझे मुद्दे लग रहा को था, हेमंत सोरेन हाँ चुना रहे उन्होंने हैं। उठा भी रहे हैं और उन्हें वही उसी मुद्दों पे जा भी रहे हैं। यही चीज़ें आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जब उड़ीसा में मामला आएगा तो वहाँ पे पार्टी ज़रूर आगे बढ़ने की छत्तीसगढ़ कोशिश में भी कर, चुनाव लड़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ में वहाँ भी भी वो जा सकते हैं, बिल्कुल। बशर्ते कि जहाँ पर ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, हेमंत सोरेन ने ये एक अच्छी पहल की, मैं इसको अच्छी पहल इस रूप में मानता हूँ जैसे हर्षित कह रहे थे, जो हर पार्टी को अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, जो आप अपने पैर पसारिए, आप अपनी चीज़ों का बेहतर प्रदर्शन कीजिए। गठबंधन की राजनीति, आप राष्ट्रीय स्तर पे आपका गठबंधन नहीं है, यदि है भी तो वो किन शर्तों पे वो पार्टी, दोनों पार्टियों को स्पष्ट करना चाहिए। जैसा एक मैं छोटा सा उदाहरण रख रहा हूँ, जो आरजेडी, जिस आरजेडी के साथ आप झारखंड में सत्ता में है कांग्रेस, चाहे बिहार में आपने मिल के चुनाव लड़ा, वही आरजेडी के खिलाफ केरल में आप चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में वामपंथी पार्टियों के साथ आरजेडी चुनाव लड़ रही है और उसके खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो गठबंधन की राजनीति अलग है, सरकार चलाने की राजनीति अलग है, चुनाव लड़ने की भी राजनीति अलग है। ये एक ज़रूर है, असम में जेएमएम एंट्री ले रही है, अच्छी बात है, कोशिश भी है अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वही है, जो परिणाम बताएगा, जो वो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ चुनाव में खड़े होने गए हैं या फिर कांग्रेस के खिलाफ खड़े होंगे या फिर उनको जो आदिवासी लोकल, अस्तित्व हाँ खड़ा करना अपना है। अस्तित्व खड़ा करने के, ताकि आप इस बार के चुनाव में भले आपको जो नफ़ा नुकसान होगा, आप 31 का जब चुनाव आएगा 2031 में विधानसभा, फिर आप उस समय एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर आप किसी भी पार्टी से यदि आप गठबंधन करते हैं या संगठन खड़ा करते हैं तो फिर आप बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। तो हमने न्यूज़ रूम में चर्चा की कि असम में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 28 मार्च से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैदान में होंगे, अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही साथ कल्पना सोरेन और चमरालिंडा, विनोद पांडे समेत कई दिग्गज विधायक और मंत्री भी असम के मैदान पर दिखेंगे। तो अब देखना होगा 4 मई को कि चुनावी नतीजे जब आते हैं और जिस तरीके से 18 सीटों पर झामुमो चुनाव लड़ रही है, क्या एक भी सीटों पर खाता खोल पाती है या नहीं। फिलहाल हमें 4 मई का इंतजार करना होगा। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन और इस पूरे बातचीत में शामिल थे हमारे साथ शैलेंद्र जी और हर्षित, और कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।